हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिछले 3 से 4 दिन यहाँ पे हो गए, कुछ कॉमन कमेंट्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। सर रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड पहले आप रोज़ अपडेट देते थे, आज फिलहाल अपडेट यहाँ पे नहीं आते हैं। सर दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अगर न्यूज़ स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है तो ही हम लोग उसको कवर करेंगे, राइट। सो अभी आज के दिन की बात करें तो दोस्तों यस, एक ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है जो कि इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड देखा गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर दोस्तों, जो अभी की जो खबर है वो यहाँ पे देखा गया तो रशिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं है। एंड फिलहाल की जो खबर है दोस्तों इंडिया एंड रशिया की है। एंड इसके चलते दोस्तों अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है, कोई अगर यहाँ पे तिलमिला गया है तो वो है दोस्तों अमेरिका। यस, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही दोस्तों, इसके चलते अमेरिका में मतलब इतनी ज़्यादा अभी मतलब इंडिया के अगेंस्ट लोग बातें करना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दो। सो ऐसी चीज़ इंडिया ने फिलहाल यहाँ पे की है। सो इंडिया ने ऐसा यहाँ पे क्या किया है, क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, तो ये भी हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है। सो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो चीज़ें डिपेंड कर रही है वो है यहाँ पे क्रूड ऑयल के चलते। यस, आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रूड ऑयल पहले 60-70 फिर 75-80 के आसपास था। जैसे युद्ध स्टार्ट हो गया 70-80-90-100 110 20 30 40 तक चला गया, राइट। एंड अभी अगर आप लोग क्रूड ऑयल की प्राइस देखोगे जिस तरीके से वो नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों क्रूड ऑयल के चलते एक बहुत बड़ा बीच में हम लोग को यहाँ पे एक ऑफर भी देखने को मिला था, किसके ओर से, रशिया की ओर से। आप लोगों को याद भी होगा कि रशिया ने यहाँ पे बोला था कि इंडिया को स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप हमसे जो क्रूड खरीदोगे तो हम आपको 25 से 27% तक का स्पेशल डिस्काउंट देंगे। एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा सर इंडिया से ही इतना लगाव क्यों। तो दोस्तों इंडिया, जैसे मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल के चलते अगर आप लोग कंट्रीज़ निकालोगे, टॉप 3 कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करवाता है, तो टॉप 3 में इंडिया आता है। सो इंडिया अगर आपके फेवर में अगर आ गया, अगर आपसे वो माल खरीदना लग गया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा यहाँ पे होगा ही होगा। सो दोस्तों ये ऑफर इसीलिए इंडिया को दिया गया था कि 25 से 27% तक का स्पेशल डिस्काउंट हम लोग आपको देंगे। इसमें 2 फ़ायदे रहेंगे। इंडिया का फ़ायदा यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का हालत है, ब्रेंट की बात करें तो 140 टच किया था। सो इंडियन इकोनॉमी तो ध्वस्त हो यहाँ पे हो जाएगी। क्रूड खरीदते पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो जाएंगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। प्लस आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर भी महंगा हो चुका है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो डबल फटका यहाँ पे इंडिया को पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रशिया ने कहा था कि हमसे खरीदो, आपको फ़ायदा हो जाएगा कि हम आपको, वैसे भी हमारे पास क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पे बनाते ही है। दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो 1/10 हमारा ही रहता है हिस्सा। सो हम आपको क्रूड ऑयल देंगे, 25 से 27% डिस्काउंट में देंगे। तो अल्टीमेटली जो पुराना आपका बिलिंग था, जो आप लोगों ने बजटिंग की थी, उसी के हिसाब से आप लोगों को क्रूड ऑयल पड़ेगा। तो फिर आपको ज़्यादा इकोनॉमिक से रिलेटेड जो टेंशन आ रही थी कि डबल अभी होगा, कैसे करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं रहेगी। और रशिया की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट हमें भी हमारा फ़ायदा देखना है। सो फिलहाल तो आप लोग पता है इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, राइट। सिर्फ बैन भी यहाँ पे हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपरली चीज़ें, मतलब इसके चलते क्या हो जाएगा कि इंडिया और रशिया अगर डील करता है तो हमें भी फंडिंग मिल जाएगी, राइट। बेसिकली उनका यही कहना है कि क्रूड ऑयल खरीदोगे तो बदले में पैसा तो जाएगा ना। तो नो डाउट दोस्तों ये जो डील होने वाली है ये कोई डॉलर टर्म में यहाँ पे नहीं होने वाली है, रूबेल एंड रुपी में हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा कारण है क्योंकि स्विफ्ट बैंक से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे हम लोग को अड़चने देखने को मिल सकती है। सो न्यूज़ क्या है यहाँ पे, ये तो पुरानी बातें हो गई। तो दोस्तों न्यूज़ यही है कि इंडिया ने यहाँ पे रशिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यस, अभी कितना एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिलहाल तो यहाँ पे 30 लाख बैरल इंडिया ने यहाँ पे रशिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मतलब रशिया से अभी क्रूड ऑयल यहाँ पे आ रहा है 30 लाख बैरल, या फिर आप 3 मिलियन भी बोल सकते हो। सो डिस्काउंटेड रेट पे आ रहा है। एंड प्लस रशिया ने और भी बहुत सारे अलग अलग चार्जेस रखते हैं, वो भी इंडिया को यहाँ पे माफ़ कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो इसके चलते जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को मिर्ची लग गई और लगेगी ही, राइट। एंड इनफैक्ट यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि
इनडायरेक्टली अभी यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर यहाँ पे चल रहा है उसमें अगर देखा गया तो रशिया को फंडिंग इंडिया ही कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। देखिए ये अमेरिका की कोई ऑफिशियल्स ने नहीं बोला है, राइट। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मीडिया रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बट येस, ये एक अनप्रेडिक्टेबल मूव था जो कि इंडिया ने लिया। देखिए हमें अल्टीमेटली हमारा घर भी तो देखना है, राइट। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की बैंड बजाएंगे और देश में मतलब पूरे दुनिया में जो चल रहा है उसमें हम लोग नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिकली तो स्टैंड होना चाहिए। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसी चीज़ों के चलते जो रशिया की जो करेंसी थी रूबल की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो भी लगभग 130, 132, 135 तक गई थी। वो भी आप देख सकते हैं अभी कुछ हद तक मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। नीचे आना मतलब मजबूत ही रहता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ा भूकंप तो हम लोग को क्रूड ऑयल में भी देखने को मिल रहा है। जो क्रूड 140 के आसपास था डॉलर प्रति बैरल, वो तो अभी डबल डिजिट में आ गया है। अभी ये देखिए फिलहाल तो 8.25% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्या इंडिया की वजह से हुआ है? ऐसा डायरेक्टली तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया ने जो रशिया से जो ऑयल अभी इम्पोर्ट्स करने के लिए परमिशन यहाँ पे दी है, वो हार्डली हम लोग कह सकते मतलब 2-3% ही है यहाँ पे। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें कि अगर इतना बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया से ही अभी क्रूड ऑयल ज़्यादा यहाँ पे और भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकता है। एंड इसके चलते आप लोगों को पता है कि रशिया के साथ हम लोगों के ऑलरेडी अच्छे खासे बिजनेस रिलेशन है, हथियारों से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, प्लस क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी अगर हो गया तो और भी अच्छी मदद हम लोग को यहाँ पे हो सकती है। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके चलते एक बहुत बड़ा जो टेंशन था इंडिया का, वो अभी हम लोग को रिलीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है कि इतना महंगा क्रूड ऑयल अगर होगा एंड उसका भी प्रोविजनिंग करना पड़ता है, बजटिंग करना पड़ता है, वो भी नहीं किया था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये वॉर जैसी चीज़ें कौन एक्सपेक्ट करता है, राइट। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं फिलहाल इंडिया एक राहत की सांस यहाँ पे ले रहा है, जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये देखिए यूएस जर्नलिस्ट है यहाँ पे इंडिया को थ्रेटन करने के, सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि रशिया से आप लोगों ने ऑयल बाय कर लिया। और दोस्तों मज़ेदार बात देख लीजिए कि जो नाटो है, राइट, नाटो में जो भी कंट्रीज़ आती है, या फिर यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, वो तो खुद अभी भी रशिया से यहाँ पे ऑयल परचेस कर रहे हैं। मतलब इंडिया को यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, इंडिया को सिखा रहे हैं, और खुद तो वहाँ पे जो करना चाह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं यूएस कोई यहाँ पे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना ईजी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो रशिया से पंगे यहाँ पे ले चुके हैं। एंड अगर यूएस को अगर चाइना के साथ अगर अच्छी खासी डीलिंग करनी है, तो इंडिया की मदद तो उनकी चाहिए ही चाहिए। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेला है इंडिया ने। नो डाउट इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर भी ज़रूर आएगा नेगेटिवली, कहीं ना कहीं से तो ये प्रॉब्लम होगी। बट एक बहुत बड़ा जो प्रेशर था कि इंडिया में क्रूड ऑयल से लेकर जो चीज़ें महंगी होने वाली थी, उसके चलते अभी थोड़ा सा अभी हम लोग बोल सकते हैं कि एक मतलब बोलते हैं ना, गर्म सर के ऊपर एक थोड़ी सी बर्फ़ की तीली यहाँ पे रख दी। इसके चलते बहुत बड़ा बर्डन हम लोग को रिलीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देखा गया तो इंटरनेशनल मार्केट फिलहाल तो अभी हम लोग को नॉर्मली चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा कोई अप्स भी नहीं, ज़्यादा कोई डाउन्स भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई नई फ्रेश न्यूज़ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट सबसे बड़ा अगर हम लोग कोई अगर बात करें, तो क्रूड ऑयल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या ड्रास्टिकली नीचे आया है। कल के दिन की भी बात करें तो 7% नीचे था, आज के दिन की बात करें तो 8.25%। पता नहीं अभी और ये कितना नीचे आएगा। अभी जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो 7-7.25% था, अभी तो 8, 8.25, 8.5% तक के जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो 2 दिन में ही 15-20% नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये इतना और नीचे आ गया तो मतलब जो पुराना लेवल था उसी के ऊपर अगर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया के लिए, खास करके जो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उनके लिए एक राहत की बात है, ज़रूर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। खास करके केमिकल इंडस्ट्री, पेंट सेक्टर, उनके लिए भी, एविएशन सेक्टर की बात करें, राइट, तो उनके लिए भी एक राहत की बात है, जो कि हम लोग फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं। सो बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है, जिसका फ़ायदा हम लोग ज़रूर कह सकते हैं रशिया को भी होगा, इंडिया को भी होगा, राइट। एंड यूएस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की हिम्मत कर सकता है इंडिया के ऊपर। इतना ईजी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे पसंद आया होगा, इजीली समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया है, ये भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।